क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। ये एसएसटी का आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी और हमारा सौर परिवार या सोलर सिस्टम, सौरमंडल। जब हम सौरमंडल की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो तुरंत हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक स्टार होता है, एक कुछ प्लैनेट्स होते हैं, पहले 9 थे, अब 8 प्लैनेट हो गए, ठीक है। और कुछ सैटेलाइट के बारे में हम जानते हैं, जैसे मून हमारा सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे मन में एक फिगर बनता है जिसमें हम बीच में एक सूर्य को देखते हैं और चारों तरफ उसके कुछ प्लैनेट्स को घूमते हुए देखते हैं। एक हल्का सा कॉन्सेप्ट हमारे मन में बनता है। रात में जब हम सोते हैं, अगर हम छत पे सो रहे हों और आप आकाश की तरफ देखें तो आपको बहुत सारे टिमटिम करते हुए तारे आपको नजर आएंगे, ट्विंकल ट्विंकल करते हुए स्टार्स बहुत सारे नजर आएंगे। हम इन्हीं स्टार्स, प्लैनेट्स या तमाम सारे जो हेवनलीज बॉडीज हैं या सेल्सियल बॉडीज हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्योंकि सोलर सिस्टम तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब तक हम सारे जो हेवनलीज बॉडीज हैं उनके बारे में नहीं जान जाते, क्योंकि इन्हीं बॉडीज से मिल करके ये पूरा आपका यूनिवर्स बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेवनलीज बॉडी क्या होती है। यहां आपने देखिए दिया हुआ हेवनलीज बॉडी या सेल्सियस बॉडी। कह रहा ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन स्काई आर कॉल्ड सेल्सियस बॉडी। यानी वो सभी जो चमकते हुए आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, आसमान में दिखाई पड़ते हैं, वे सभी जो है आपके लिए कैसी बॉडी है, हेवनलीज या सेल्सियल बॉडीज हैं, सेल्सियल बॉडीज हैं। यानी अब अगर हम सेल्सियस बॉडीज की कल्पना करें, आपसे पूछें कि कौन कौन सी बॉडीज सेल्सियस बॉडीज, तो आप कह सकते हैं कि स्काई में वो सारी चीजें जो हमें रात में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं वो सभी सेल्सियस बॉडीज हैं। ये भी एवरीथिंग जो कुछ मौजूद है, जैसे स्टार, जाहिर सी बात है इसकी ओन लाइट होती है तो इसमें तो चमक होगा ही, साथ में प्लैनेट्स भी चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, मेटरॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स आर सेल्सियस बॉडीज। ये सारे जो हैं वो सेल्सियस बॉडीज। अब हम इसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हेवनलीज बॉडी है वो है स्टार। अगर स्टार के बारे में बात करें तो कह रहा है दीज आर हेवनलीज बॉडी दैट शाइन बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, दे आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। स्टार की सबसे पहली जो पहचान है कि इसकी ओन लाइट होती है। किसी भी स्टार की सबसे पहली पहचान क्या है कि इस स्टार में क्या होगी, इसकी ओन लाइट होगी। क्यों? क्योंकि ये किससे बना होता है, गैसेस से बना होता है, गैस से बना होता है। और गैस से बने होने के नाते इसमें तमाम प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी रिएक्शंस होते हैं, जिसमें आपको उन रिएक्शंस के द्वारा इसमें लॉट ऑफ एनर्जी यानी हीट एनर्जी, हीट और लाइट एनर्जी जो है इसमें से निकलती है। इसीलिए इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, यानी इनके पास अपनी ओन लाइट होती है, ठीक। बाकी बहुत सारी बॉडीज हैं लेकिन उनकी अपनी ओन लाइट ना हो करके वो इन्हीं स्टार्स के रिफ्लेक्शन वगैरह से, यानी स्टार्स के सहायता से ही वो यहाँ पर अपने को जो है चमकदार बनाए रखते हैं। स्टार आर फाउंड इन द ग्रुप ऑफ क्लस्टर विच आर कॉल्ड गैलेक्सीज। अब हम स्टार कहाँ पाए जाते हैं? एक्चुअली में अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स किसका बना हुआ है?
यूनिवर्स बहुत सारे गैलेक्सीज का बना हुआ है, गैलेक्सीज का। गैलेक्सी क्या होती है? क्लस्टर ऑफ स्टार। जब बहुत सारे, एक दो नहीं, लगभग बिलियंस ऑफ स्टार एक साथ आ जाएं तो उन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम भी एक गैलेक्सीज के अंदर है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा कहते हैं। ठीक, कह रहा है द यूनिवर्स हैज countless number of galaxies. Our sun belongs to the galaxy called the Milky Way or आकाश गंगा। जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में एक दो गैलेक्सीज नहीं, यहाँ भी करोड़ों, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं और इन गैलेक्सीज में कितने तारे हैं? करोड़ों तारे भी हैं। यानी यूनिवर्स हैज काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज, मतलब इसको आप गिन नहीं सकते, इतना गैलेक्सीज है। और हमारा सन अगर या सोलर सिस्टम की बात करें तो वो किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी अपनी गैलेक्सी कौन सी है तो हमारी अपनी गैलेक्सी क्या है? आकाश गंगा। सन जो है वो नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट स्टार है आवर अर्थ। यानी अर्थ अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है और वो है सन। और सन अगर हमारे सोलर सिस्टम में ही क्या है? अर्थ है। तो अर्थ से सबसे नजदीक का जो स्टार होगा वो कौन होगा? वो होगा सन। ठीक है। अब एक बात आती है कि हम कैसे जानते हैं कि कोई हमसे नजदीक है, या एक डिस्टेंस कैसे नाप लेते हैं किसी डिस्टेंस को हम, क्योंकि हमसे बहुत सारे स्टार्स बहुत दूर हैं और बहुत सारे स्टार्स हमसे नजदीक हैं। तो जैसे सन हमसे नजदीक है, ये कैसे जान पाए कि हमसे नजदीक है, हमसे दूर है? एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमसे नजदीक होगा वो हमें ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा। जैसे बहुत सारे तारे आप रात में देखते हैं, वो बहुत छोटे 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 दिखाई पड़ते हैं टिमटिमाते हुए, लेकिन सन हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। इवन उसकी लाइट या वो जो है हमें महसूस, गर्मी उसकी महसूस होती है। सुबह आप देखते हैं उसकी लाइट से पूरा दिन उजेला रहता है। तो इसका मतलब कि सन हमारे बहुत पास है। अब हम आपको बताते हैं कि सन कितना पास है। एक्चुअली में क्या है कि यूनिवर्स में, यानी एस्ट्रोनॉमी में एक साइंस होता है एस्ट्रोनॉमी, जिसके तहत हम यूनिवर्स में तमाम हेवनलीज बॉडी हैं, सेल्सियस बॉडी हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो कह रहा है कि यूनिवर्स में जब हम डिस्टेंस को मापने जाते हैं तो एक्चुअली में वहां हम मीटर या किलोमीटर से नहीं नापते। ठीक है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए एक पैमाना बनाया गया है, उसके मेजरमेंट बनाया गया है, और वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है कि 1 ईयर में लाइट द्वारा, लाइट के थ्रू चली गई डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी क्या कहलाती है? 1 लाइट ईयर कहलाती है। अब लाइट अगर आप देखें सनलाइट, तो पहले तो उसकी स्पीड जाने आप कि सनलाइट की स्पीड कितनी है। तो सनलाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये जाती है। अब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है तो पूरे साल में जितनी दूरी तय करेगी वो 1 लाइट ईयर होगा। अब अगर हम देखें कि हमारे अर्थ से और सन की दूरी कितनी है, तो हमें पता है कि सन से जब लाइट इमिट होती है, प्रकाश चलती है, तो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं? 8 मिनट। तो 8 मिनट लगते हैं, यानी अगर हम 3
लैक्स का इंटू 60 इंटू 8 कर दें तो इतना जो है लगभग ये 51.5 बिलियंस आता है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस आता है। ठीक है, ये इस डिस्टेंस को आप देखेंगे तो ये एक लाइट ईयर ही भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 8 मिनट में आ जाता है। यानी हमसे बहुत सारे स्टार क्या है, हमसे कई लाइट ईयर्स यानी हजारों लाइट ईयर, ठीक है, सैकड़ों लाइट ईयर हमसे दूर हैं। यानी 1 लाइट ईयर में कितना होगा, 1 लाइट ईयर में पूरे साल में चली गई दूरी। और यहाँ क्या है, सिर्फ 8 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इतनी दूर ही है हमारा सूर्य। यानी अगर देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक है अपेक्षाकृत बाकी तारों के। ठीक है, कुछ तो स्टार ऐसे हैं जिनकी लाइट अभी तक हमारी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई, इतने दूर। अब सोचिए वो कितने दूर हो गए कि मतलब अभी जितने बरस पृथ्वी को बने हुए हो गया तब से उनकी लाइट वहां से निकली है लेकिन पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाई। यानी लाइट की स्पीड इतना ज्यादा होते हुए भी वो लाखों लाइट ईयर दूर होंगे हमसे, इसलिए उनकी प्रकाश मान हम तक पहुंच ही नहीं पाई। और बहुत से सितारों की तो बहुत दूरी है। ठीक है, इस तरह से सन जो है हमारे बहुत नजदीक है। वही कह रहा था, डिस्टेंस इन स्पेस विच आर वेरी वेरी वास्ट आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। Speed of light is 3 lakhs kilometer per second. It take 8 minutes for sunlight to reach the earth. यानी अर्थ तक पहुंचने में सनलाइट को कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है। ये आपका एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वो था, जो क्लास था आपका। इसके बाद हम एक एक हेवनलीज बॉडी यानी स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉयड्स है, कमेट्स हैं, इन सारे हेवनलीज बॉडीज के बारे में डिस्क्राइब करके पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अपने सन के बारे में पढ़ेंगे, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्लेनेट्स हैं, उन प्लेनेट्स के कितने रिवोल्यूशन पीरियड कितना है, कितना रोटेशनल पीरियड है, और कितने उसके सैटेलाइट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है कि अपनी बुक्स लेनी है, बुक्स लेकर के जब आप वीडियो देखें तो बुक्स में आप देखते रहें, और उसके बाद ये जो नोट्स हम लिखा रहे हैं इस नोट्स को भी अपनी कॉपी में आप नोट करते रहें। ठीक है, बुक्स जब आप पढ़ेंगे इसके साथ वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि बुक्स में तमाम सारे फिगर वगैरह दिए हैं, उससे भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चन आंसर देखते रहिए, क्वेश्चन आंसर पीछे दिया हुआ है और उसमें आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको भी सॉल्व करिए। थैंक यू।